छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट एजेंट महेश पालीवाल से पूरब टाइम ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। मेरा नाम महेश पालीवाल है। पालीवाल प्रॉपर्टी का संचालक हूँ मैं और पिछले लगभग 30 वर्ष से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अभी रायपुर में हमारा ऑफिस पंडरी में है। शुरुआत में तो उस समय मार्केट में इतना कंपटीशन नहीं था। आज की डेट में तो जगह जगह पान दुकान और चाय दुकान वाले तक प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो ये सब स्थिति जो है ये बहुत अच्छी नहीं है इस फील्ड के लिए। क्या हुआ, सही काम करने वाले बहुत गिने चुने लोग हैं जो उस समय से लेके आज तक काम करने वाले 2 या 3 लोग हैं मात्र। बाकी तो और बहुत सारे लोग हैं काम करते हैं जो। रेरा के आने के बाद क्या सुविधा मिली, कुछ बता सकते हैं सर आप? रेरा एक बहुत अच्छी संस्था है और सरकार का निर्णय बहुत अच्छा है। उससे बहुत सारे जो पीड़ित लोग हैं जिनको इस संबंध में धोखा हुआ है या धोखा मिला है, उनको देर से सही लेकिन न्याय मिला है और चल रहा है, वो अच्छा काम चल रहा है। लेकिन उसको थोड़ा और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी लेने के इसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है या किसी को घर बनाना है या किसी को जमीन चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या मतलब सजेस्ट कर पाते कस्टमर को, कुछ बता पाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो बजट की बात होती है। सामने वाले का बजट और उसको लोकेशन कहाँ पे चाहिए, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम वर्किंग शुरू करते हैं उसके बजट के हिसाब से। अगर उसका बजट प्लॉट के हिसाब से है तो वैसा दिखाते हैं, मकान के हिसाब से तो वैसा दिखाते हैं। हम लोग वैसे ऑनगोइंग जो किस्त में जो प्रोजेक्ट चलते हैं ना, उनमें काम नहीं करते हैं। रेडी टू यूज टाइप की प्रॉपर्टी हम लोग सजेस्ट करते हैं। सर आपने बताया देखिए 30 साल का अनुभव है, तो इस फील्ड में आने की रुचि कहाँ से मिली, आप कुछ बता पाएंगे आप? ये एक संयोग की बात है। हमने अपने पर्सनल यूज के लिए किसी से संपर्क किया था जो ये ज़मीन का काम करते हैं, और उसमें हमको पता चला कि सामने जो एजेंट थे, जो ब्रोकर थे, वो और बेचने वाले के बीच में और हमारे बीच में कुछ गैप रख के काम करना चाह रहे थे, जिसका हमको जानकारी समय रहते हुई हमने उसको फिर किनारे किया और फिर इसी को लेके ये काम शुरू हुआ, जो हम सही तरीके से और सही समय पे कस्टमर को सुविधा देते हैं। यहाँ पर तो बिल्डर्स लोग बहुत है, ब्रोकर लोग ज़्यादा है, एजेंट्स लोग बहुत ज़्यादा है। तो रेरा के आने के बाद जैसे कि पहले बहुत फ्रॉड होता था, पहले आज से 50 से 5 साल पहले रेरा को आया अभी 5 साल हो गए लगभग मेरे जानने में। तो वो जो फ्रॉड होता था, जैसे बिल्डर्स एजेंट्स को कमीशन नहीं देते या ब्रोकरिंग चार्ज नहीं देते, या फिर कोई मालिक है घर मालिक तो ब्रोकरिंग चार्ज नहीं देते, कि उस विषय में कुछ नियम बना हुआ है कि रेरा में कुछ बता पाएंगे आप? लेकिन ये सब आत्मसम्मान और आदमी के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको आपकी मेहनताना की राशि देता है कि नहीं देता है ना। रही बात ये अपने ब्रोकर्स एसोसिएशन की, तो वो लोग संगठन बनाए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी के साथ ऐसा होता है तो उसका समाधान दिया जाए, लेकिन वो मजबूत नहीं है। उसके लिए कुछ नियम बनाने की ज़रूरत है, वो बनना चाहिए, मैं चाहता हूँ। जैसे कि सर रायपुर राजधानी है, अभी तो नया रायपुर भी बन चुका है, तो कि आप मतलब मैं जानना ये चाहता हूँ कि किनकी प्रोजेक्ट में वहाँ नया रायपुर कुछ काम पर चल रहा है आपका, या करंटली में किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं आप, कुछ बता पाएंगे आप? नया रायपुर तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। उससे लगे हुए कुछ एरिया में प्राइवेट बिल्डर भी काम कर रहे हैं। ओवरऑल पूरे रायपुर में करीब करीब 60 बिल्डर काम कर रहे हैं जो अभी पूरा सक्षम होकर काम कर रहे हैं। लेकिन काम जो है बहुत कम लोगों का ऐसा है जिसमें लोग ईमानदारी से काम करते हैं, संतुष्टि लोगों को होती है कि सही चीज़ मिली है। उसमें हम लोग सभी से वैसे तो जुड़े हुए हैं, लेकिन
काम गिने चुने लोगों का ही करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनका काम हम लोग करते हैं। सर ऐसा कोई मतलब उससे कोई आपने कभी मकान बेचा हो जो आपको यादगार हो, कुछ बता पाएंगे, कुछ साझा कर पाएंगे, या कोई ऐसा कोई डीलिंग होगी या कुछ बता पाएंगे उसके बारे में? देखो, जमीन के काम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, रोज़ नए अनुभव होते हैं। बहुत सारे लोग फ्रॉड भी करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे ऊपर है, पहले हम लोग समझते हैं कि सामने वाला गलत तो नहीं है, उसके बाद हम उस चीज़ को ग्राहक को दिखाते हैं, पूरी तरह कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमारी नज़र से भी नज़र में नहीं आ पाती, तो ऐसी स्थिति में उसको सुलझाना और डील को अंजाम तक पहुंचाना बहुत मायने रखता है, और यही एक अच्छे और मजबूत ब्रोकर का काम होता है, जिससे विश्वास बढ़ता है। लोग आपका नाम और आपकी पहचान के माध्यम से आपसे संपर्क करते हैं। जैसे हम लोग कभी कोई ऐड नहीं करते, दूसरी बात दिखावा नहीं करते, तीसरी बात ये हम लोग ये नहीं बोलते कि हम फ्री में काम कर रहे हैं या ये से 10 तरह की सेवा देते हैं फ्री में। हम लोग ईमानदारी से कमीशन लेते हैं, लेकिन कमीशन तभी लेते हैं जब डील पूरी संपन्न हो जाए, तभी लेते हैं। वो एक होना चाहिए, नहीं तो लोग क्या है 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस पहले ले लेते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं। हम आदमी को समझते हैं कि आदमी एक्चुअल में लेने वाला है कि नहीं, तब उसको दिखाते हैं, और बिना कोई लाग लपेट के, चाहे वो 1000 रुपये का काम भी होगा तो भी हम दिखाते हैं, और 5 लाख का काम होगा तो भी दिखाते हैं। सर इस फील्ड में से नए लोगों को और हमारे युवाओं को, जैसे कि रायपुर में तो बहुत सारे अभी बेरोजगार बहुत है हमारे युवाओं, तो इस फील्ड में क्या इसको में कुछ बता पाएंगे, कुछ बता सकते हैं? नहीं, बहुत अच्छी कि अभी ये रियल इस्टेट सेक्टर में बहुत तेज़ी आई हुई है, और हर आदमी चाहता है कि रायपुर में उसका अपना एक घर हो या कोई ज़मीन ऐसी हो, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो लेके डाल दे, ताकि फ्यूचर में उसको ज़रूरत के समय काम में ले। तो अभी पूरे रायपुर, पूरा छत्तीसगढ़, ऑल ओवर इंडिया में रियल इस्टेट सेक्टर ऐसा है जिसमें बहुत तेज़ी है, और रोज़ नए नए चीज़ें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, अनुभव होते हैं। कुछ खट्टे अनुभव भी होते हैं, कुछ अच्छे अनुभव भी होते हैं। तो ये तो चीज़ें अपनी अपनी समझ की बात है कि वो आदमी उसको समझ पाता है कि नहीं। प्रॉपर्टी के लेकर मैं तो ये चाहूँगा कि आप अच्छे आदमी से काम करो, चाहे वो कोई भी हो। पहले जो बीच का आदमी है, मजबूत है और सही है, तो आपका काम सही तरीके से हो पाएगा। अन्यथा तो राह चलते क्या है, लोग बोलते हैं मैं ज़मीन का काम करता हूँ और आपका काम करवा दूँगा, बाद में वो भटक के आदमी इस स्थिति में पहुँचता है कि वो फ़ोन करते रहता है, सामने वाला फ़ोन उठाता नहीं। ये अक्सर ये स्थिति आम जो ग्राहक है उनके साथ होती है। जैसा कि एक अपन मेडिकल लाइन में देखते हैं, अच्छा डॉक्टर आपकी बीमारी के इलाज के लिए बहुत संयोग से और बहुत खोज से मिलता है, वैसे ही इस फील्ड में भी है कि आपको अच्छा माध्यम मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका काम सफल और संपन्न है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।